आप सभी अपने साधर्मीय भाइयों से जय जिनेंद्र। आज जो विषय विचार मंच में है, मैं अपने तहे दिल से मंदिर समिति, हमारे जम्मू कुमार जी और इसमें जिनका भी सहयोग रहा है उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि इतना समसामयिक और इतने अच्छे विषयों को रखा गया है। पिछली बार विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से भी कुछ ऐसा विषय रखा गया था जिसकी समाज में बहुत आवश्यकता थी, जिस पे अपने विचार पिछली बार भी रखे गए थे। अब की बार मैं जैन धर्म की जीवंतता के लिए सामाजिक चेतना और एकता आवश्यक इस विषय पे अपने विचार रख रहा हूँ। हालांकि कोरोना काल में जैन धर्म की प्रासंगिकता को विश्व के पटल पर बड़े बड़े देशों ने माना भी है और वास्तव में इसकी प्रासंगिकता कितनी है ये सबको महसूस भी हुआ है। पर जो अपन जैन कुल में जो जन्मे हैं या जिनके ऊपर इस जैन धर्म की इस प्रासंगिकता को और आगे पहुंचाने का भार है, शायद इस चेतना की और इस एकता की कमी मुझे महसूस होती है। ये काफ़ी समय से महसूस हो रही थी। आज ये विषय मिला है तो मैं इस पर अपने विचार रख रहा हूँ। वास्तविकता ये है कि हम अंदर से सभी लोग जानते हैं कि हम जो जैन हैं वो जितने भी हमारे इस धर्म से जुड़े हुए आचार्य, मुनिराज, सामाजिक संस्थाएं या अपने मंदिर की जो भी संस्थाएं हैं, उन सभी के स्तर पे कहीं न कहीं मतांतर या कहीं न कहीं एक वैक्यूम है, एक गैप है, जिसकी वजह से हम इस धर्म को शायद आगे नहीं पहुंचा पा रहे या अपने आप में आत्मसंतुष्ट नहीं है। इसका बहुत बड़ा कारण मुझे ये लगता है कि चाहे जीव मात्र में कोई भी क्यों ना हो, वो अपने धर्म के प्रति, अपने महावीर भगवान के जो दिए उपदेश हैं उनको आज के परिप्रेक्ष्य में क्या जीवंत रूप से जी रहा है या उसमें अपना परोक्ष रूप से सहयोग कर पा रहा है, और सहयोग भी नहीं कर पा रहा तो कम से कम अपनी कार्यशैली से उसको नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा। मुझे महसूस होता है कि जाने अनजाने में शायद हमारे सभी के स्तर पे कहीं ना कहीं कोई कमी ज़रूर है कि आज एक ज़माना था जब महावीर भगवान के जो सिद्धांत थे पूरे विश्व पटल पे जैन धर्म का बोलबाला था। महावीर भगवान के निर्वाण होने के बाद हम दो भागों में बट गए, श्वेतांबर दिगंबर। उसके बाद बढ़ते चले गए, फिर पंथवाद में बटले। उसके बाद स्थिति यहाँ तक आ गई कि इस समय मुनिराजों को और अपने आचार्यों को लेके भी एक बंटवारा सा हमारे समाज में देखने को मिलता है। ये बहुत बड़ी तकलीफ़ है जो मैंने महसूस की है। हमें क्या करना चाहिए, वास्तव में इसमें क्या चेतना और एकता की आवश्यकता है। जो मैं महसूस करता हूँ वो ये है कि हम सभी को एक साथ कम से कम इतना प्रयास ज़रूर कर लेना चाहिए कि हम हमारे महावीर भगवान के इन मूल सिद्धांतों को जीवन में जीने में और हमारे माध्यम से इनको आगे बढ़ाने में योगदान कर पाएँ या नहीं कर पाएँ, पर कम से कम बंटवारे की ओर तो ना जाएं। आज समाज के बीच में भी देखने को मिलता है कई बार कि मुनियों और आचार्यों को लेके भी समाज में एक अलग सा बंटवारा सा देखने को मिलता है। ये विडंबना ही है जब सारे विश्व में हमारे जैन धर्म की ख्याति बढ़ रही है और हमारी आंतरिक स्थिति ये है।
इसमें एक मेरा बहुत बड़ी वेदना जो मैंने जीवंत महसूस की, वो हमारे आचार्य तरुण सागर जी महाराज का जब जयपुर में चतुर्मास 2014 में हुआ था, तो उनके स्तर पे विश्व पटल पे जैन धर्म को जितना एक्नॉलेजमेंट मिला, जैन धर्म को जितना जान पाए लोग, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। और उन्होंने इन सबसे ऊपर उठकर जैन, श्वेतांबर और दिगंबर, पंथवाद, समाज सारों को एक करके एक सूत्र में पिरोने का जो प्रयास जयपुर में किया था, उसका हर्ष ये हुआ कि समाज के स्तर पे वो सहयोग आचार्य श्री को नहीं मिला। और उनके सभी को पता है कि भट्टारक जी के नशिया में उनके चतुर्मास की क्या स्थिति रही। महाराज का तो चतुर्मास हो गया, आज वो देवलोक भी हो चुके हैं, परंतु हमारे ही स्तर पे हमारे इतने बड़े मुनिराज जिन्होंने इनको उस ऊंचाई के मुकाम पे पहुंचाने की कोशिश की, उनको हम सहयोग नहीं दे पाए। मेरा सभी से एक विनम्र अनुरोध ये है कि हम समाज के संस्थाएं, हम लोग व्यक्तिगत रूप से कम इतना तो कर ही सकते हैं, करना ही चाहिए कि हम कभी भी हमारे क्षेत्र में यदि कोई भी मुनिराज आए, क्योंकि शुरुआत तो समाज के स्तर पे यहीं से होगी कि हम उनके लिए, ये हमारा दायित्व बनता है कि हम उनसे उनकी सेवा पूरी करें, परंतु उनके पास बैठ के कभी भी नज़दीकी पाकर अपने समाज की कम से कम बड़ाई जितनी कर सके वो तो करें, पर अपने समाज की संस्था की या समाज की किसी व्यक्तिगत किसी की भी कोई भी चर्चा मुनिराज के पास नहीं करें, क्योंकि उनकी साधना में बाधक भी है। विद्यासागर जी महाराज ने अपने चतुर्मास के बीच में ये बात बहुत बार कही थी कि श्रावक का ये पहला धर्म है कि हमारी साधना में योगदान नहीं कर सके तो कम से कम ऐसी चर्चा ना करे जिससे हमारी साधना का मार्ग बाधित हो। ऐसे ही बहुत बार मैं देखता हूँ जो मुनिराजों के नज़दीक बैठते हैं, वो अज्ञानतापूर्वक या अपने अविवेकी रूप से बहुत से अपने जिन गुरुओं के पास वो रहे हैं उनकी कोई बात है, वो चर्चा भी मुनिराजों के पास में दूसरे मुनिराजों के पास करते हैं। मेरा मानना ये है कि कभी भी एक मुनिराज के सामने दूसरे मुनिराज की बहुत ज़्यादा बड़ाई भी नहीं करनी चाहिए, तो निंदा तो कभी किसी की करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि इससे हम उनके साधना के मार्ग में साधक नहीं बाधक बन सकते हैं। बड़े आश्चर्य की बात है, आचार्य परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज के पास में किसी भी संघ के कोई भी मुनिराज कभी भी गए, उन्होंने उनको अपने बराबर बैठाया, बुलाया, उनसे चर्चा की। वो कभी भी उन्होंने किसी भी संघ को अपने से अलग गुरु होने के बाद भी अलग नहीं समझा, परंतु वास्तव में क्या उनके अनुवृत्ति शिष्यों के स्तर पर और यहाँ तक कि जो उन अनुवृत्ति शिष्यों के जो भक्त हमारे जैसे जो साधु समाज में भक्त कहलाते हैं, वो लोग अपनी जिम्मेदारी को सही रूप से पूरा कर पाए क्या? बहुत बार देखने को आता है कि समाज के स्तर में भी ऐसी चर्चा होती है कि ये तो उन मुनिराज से विशेष जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ सहयोग नहीं मिलेगा, जबकि उन्हीं के द्वारा दीक्षित और उन्हीं के मार्ग पे चलाने के लिए जो प्रेरणा मिली आचार्य विद्यासागर जी महाराज से, उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। हमें उन्हीं के मार्गदर्शन में हमारे दायित्व को पूरा करना चाहिए। यही हमारी पहली शुरुआत होगी जिससे हम वास्तव में हमारे इस धर्म को वहाँ तक पहुँचाने का भाव तो नहीं रखते, परंतु कम से कम हम हमारी अविवेकी विचारधारा से हम कम से कम उसको बाधक नहीं बने, साधक तो बने ही बने। समाज के स्तर पे भी कई बार महाराज लोग तो नहीं कहते, परंतु समाज के रूप में खुद की अपनी प्रतिष्ठा से
हर कार्यक्रम को, हर चीज़ को जोड़ लिया जाता है। और जब महाराज की साधना के बीच में हम उस तरीके की, जिससे महाराज को कोई मतलब नहीं है, उस हमारी महावीर भगवान के सिद्धांतों से जिनका कोई मतलब नहीं है, वो सब दिखावे के रूप में करते हैं, इसके भी दुष्परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। समाज के स्तर पे भी, व्यक्तिगत स्तर पे भी हम लोग ऐसा कर पाएँ तो मैं समझता हूँ महावीर भगवान के जो मूल सिद्धांत हैं, जो सिर्फ जैन के लिए नहीं पूरे विश्व भर के लिए थे, वो कारगर साबित होंगे। मैं अपने लिए भी और सभी के लिए भी भावना भाता हूँ कि हम ऐसा करने में कामयाब हों। भगवान हमें ऐसी शक्ति प्रदान करे। जय जिनेंद्र। धन्यवाद। यदि मेरे से कोई अभिनय या त्रुटि कहने में हो गई हो तो सभी से मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरा किसी के भी हृदय को या किसी को भी इंगित करके कोई बात कहने का अभिप्राय नहीं था। मेरा दर्द है ये, जो इस कोरोना काल में बैठे बैठे बहुत बार सोचा। वास्तव में मैं फिर एक बार पुनः धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस विषय को रखा। जय जिनेंद्र।